हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है देखिए। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। आपको गिवन है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, और इसका क्या दे रखा है, इसने जीरो दे रखा है। ये कितना दे रखा है, ये क्या है, इसका जीरो है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ये जो जीरो गिवन होता है इसको लेते हैं हम x इक्वल टू -3 गिवन है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, x इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के प्लेस पर -3 पुट कर देते हैं। जहाँ भी x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, -3, और इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करने का तरीका है k-1 एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर, बस। उसके बाद क्या है k, फिर है x, x के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, -3, उसके बाद क्या है +1 लिखेंगे। तो देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, k-1 इन प्लस, अब देखिए ये -3 और इस के से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, -3k। तो इसको लिखेंगे -3 प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए 9 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9k। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, -9 का देखो ये माइनस प्लस माइनस, तो -3k प्लस इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, देखेंगे के वाले कितना है यहाँ पर, 9k, और यहाँ कितना है, -3k। तो उसमें क्या आएगा, 6k। देखिए यहाँ पर क्या, -9, यहाँ पर क्या है +1, ये हो जाएगा हमारे पास -8। 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/6। देखिए 8/6 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 4/3। हमारा आंसर क्या होगा, 4/3। करते हैं कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोज आर -3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरोज गिवन है। फर्स्ट जीरो क्या है, अल्फा इक्वल टू -3, और दूसरा क्या है, बीटा इक्वल टू। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जीरोज की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बीटा एक्स प्लस दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम उसके जीरोज की फॉर्म में लिखते हैं तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, अल्फा और बीटा वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखिए स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए -3, और कितना हो जाएगा, 3 प्लस, यहाँ है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो -3 एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 1, तो क्या जाएगा एक्स, ये हो जाएगा माइनस। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रकार का देखिए। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, इसमें यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है। इसको देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड बाई 2 लिख दें, मीन्स के प्लेस पर, देखिए यहाँ पर के है ना, के प्लेस पर अगर मैं 1/2 लिख देता हूँ, 2 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये x2, और ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी। तो ये हमारे पास है गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये इसकी जीरोज है, ये अल्फा हो जाएगा और ये हमारे पास बीटा हो जाएगा। पूछा उसने ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए
सम ऑफ जीरोज क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर प्लस वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर 1, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा ये पी अपॉन, देखिए हमारे पास सम निकाल लेते हैं, यहाँ पर सम कितना है यहाँ पर प्लस, क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है इसलिए हम सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3 कितना होगा माइनस, ठीक है। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट कितना आएगा इसका 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास हुआ सम और ये हुआ हमारा प्रोडक्ट, देखो इसमें पुट कर देते हैं। बस सम इक्वल टू कितना लिखेंगे हम निकाल चुके हैं -1, प्रोडक्ट कितना निकाल चुके हैं हम माइनस, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको सोल्व करेंगे इस वाले इक्वेशन को, देखिए इसको सोल्व करने पर क्या होगा, देखिए ये माइनस यहाँ पर है और ये माइनस यहाँ पर है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या बस क्या बचेगा, एक की वैल्यू 1 प्लस 1 1 इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द पोलिनोमियल, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 तो याद रखना 2 के पोलिनोमियल का अगर जीरोज गिवन हो तो उसके अगर पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पोलिनोमियल आर पॉसिबल, इनफाइनाइट 2 या हम लिख 5 में है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको एक क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसका हमको जीरो दे रखा है, देखा है वो उसकी वैल्यू कितनी है जीरो, मीन्स यहाँ पर हमको गिवन है इसमें एल्फा इक्वल टू, और पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो। हमें पता है क्यूबिक जो पोलिनोमियल होते हैं उसकी 3 जीरो होती है, एल्फा होता है बीटा एंड गामा, तो यहाँ पर एल्फा गिवन है और बीटा इंटू गामा आस्किंग क्या है, हमें पता है इसका फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस क्या होती है इसकी, क्यूबिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कौन ए, इसी प्रकार हमें सेकंड फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज अल्टरनेटिवली एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये हमारे पास हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज पूछा है तो हम इसका यूज़ करेंगे जो सेकेंड इक्वेशन, तो देखें एल्फा इंटू बीटा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है एल्फा वैल्यू कितनी है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जी प्लस ये देखिए बीटा इंटू गामा एज इट इज, यहाँ पर देखिए क्या है गामा मल्टीप्लाई एल्फा, तो हमें पता है जीरो है तो ये भी कितना हो जाएगा, अब देखिए सी अपॉन ए का जो प्रोडक्ट ऑफ होगा कौन सा ऑप्शन है, इज द फॉर्मूला बेस्ड है, सोल्यूशन नहीं है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, हमको फॉर्मूला नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है लेकिन फॉर्मूला नंबर 2 एप्लीकेबल है जिसको हमको लर्न। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका जीरो गिवन है, 1 ऑफ जीरो गिवन है, गिवन है माइनस, लास्ट क्वेश्चन में गिवन था जीरो, एल्फा वैल्यू जीरो थी, इसमें एल्फा वैल्यू कितनी है माइनस, सेम चीज़ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पर बीटा इंटू गामा की वैल्यू, सबसे पहले वही फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, देखें यहाँ पर क्या आता है फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या है बी है तो हम क्या लिखेंगे बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1, तो जैसे पुट करेंगे देखो एल्फा बीटा, एल्फा वैल्यू -1
मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस गामा, क्योंकि गामा को -1 से मल्टीप्लाई कर माइनस बीटा, गामा वैल्यू कितनी आएगी देखो बी प्लस ये उधर मूव कर जाएगा, ये भी इधर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये हमारे पास होंगे इक्वेशन। हमने फॉर्मूला सेकंड का यूज किया है, तो हम फॉर्मूला फर्स्ट का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला फर्स्ट क्या है, सम ऑफ जीरोज एल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना ए ऑन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि है 1। अल्फा वैल्यू गिवन है -1 तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा ए, बीटा प्लस गामा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे होगा माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 1 में बीटा प्लस गामा के प्लेस यहाँ से वैल्यू पुट कर कितना हो जाएगा बी कितना है ए, आंसर होगा एक करते हैं बी माइनस ए प्लस 1 होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 120 जीरोज का पूछ रहा है। जीरोज क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बोथ आर इक्वल। जी, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस डी एफ ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, देखो हमको यहाँ पर सम ऑफ जीरो निकालना, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्क्वायर माइनस एक्स, जब इससे कंपेयर करेंगे हमें तो अल्फा बीटा वैल्यू कितनी मिलेगी 127, ए प्लस बीटा कितना मिलेगा देखिए इसको तो इससे कंपेयर करो यहाँ तो -99 करिए, अगर हमको टू नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव वैल्यू लानी है तो यहाँ दो चांस है, या तो नेगेटिव आए या नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। अगर हम इसका मतलब है नेगेटिव आने पर ही ये पॉसिबल, या फिर पॉजिटिव रिप्लाई पॉजिटिव करें तो भी हमको पॉजिटिव मिल सकता है। तो हमारी जो जीरो होगी या तो दोनों नेगेटिव होनी चाहिए या दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, इस केस में ही ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो या तो दोनों नेगेटिव होनी चाहिए या दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना है, अगर हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, ये केस जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं, सिर्फ ओनली ये पॉसिबल। दो डिजिट को नेगेटिव को अगर मैं प्लस नेगेटिव करता हूँ, प्लस नेगेटिव आंसर कौन सा होगा, बोथ क्या होनी चाहिए, एक ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ ए सी। क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो पूछा इसकी जीरोज आर इक्वल है। हम सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, तो होता है सम ऑफ जीरोज बी
होगा इसमें माइनस बी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा इसमें बी अपॉन। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ आर इक्वल, मीन्स एल्फा और बीटा बोथ आर इक्वल। इसमें क्या होगा एल्फा फर्स्ट जीरो सेकंड जीरो को भी हम क्या लेंगे एल्फा लेंगे, क्या बन जाएगा माइनस बी अपॉन बनेगा 2 एल्फा माइनस बी, एल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन, तो पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है कि ये भी एल्फा ये भी एल्फा, तो दोनों बोथ आर इक्वल, तो बीटा भी एल्फा बन जाएगा, तो ये आएगा सी अपॉन, मतलब हो जाएगा एल्फा स्क्वायर होगा हमारे पास, तो ये एल्फा स्क्वायर है, तो मतलब एल्फा वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ, इसका मतलब है सी और ए जो है वो किसमें स्क्वायर रूट में है, तो ये कभी भी सी अपॉन ए की वैल्यू जो है सी अपॉन ए जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये स्क्वायर रूट में पॉसिबल, मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए सी अपॉन ए दोनों ही क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव किस केस में हो सकता है सी पॉजिटिव होना चाहिए ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक केस तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा सी अगर नेगेटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए, इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फेक्शन केस क्या है कि सी और ए जो है दोनों ही सेम साइन, कौन सा ऑप्शन है सी ए।